ऑफ इंडिया श्री विष्णु लांबा जी। विष्णु लांबा जी के लिए मैं ये दो शब्द कहना चाहूंगी। मंजिलें उनको मिलती हैं, मंजिलें उनको मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उनको मिलती हैं जिन सपनों में जान होती है। पंखों से तो कुछ नहीं होता यारो, पंखों से तो कुछ नहीं होता यारो, हौसलों से तो उड़ान होती है, हौसलों से तो उड़ान होती है। मेहरबान कदरदान, आज हम आपके सामने लेकर आए हैं आज की आरक्षित वाहिनी जयपुर की तरफ से एक नुक्कड़ नाटक जिसका शीर्षक है पेड़ लगाओ पर्यावरण बचाओ। पता है ना आदमी कितने बड़ा हो जाए लेकिन आपको दिया ही ना पत्थर बोल के ये सभी अपने अपने एक एक गड्ढे के पास खड़े हो जाएंगे पत्ती लेके, लेकिन पेड़ कोई नहीं लगाएगा बच्चे, क्योंकि ये पेड़ सिस्टमेटिक ढंग से लगने हैं। अपने सभी साथियों की मदद से, सभी बल सदस्यों की मदद से और आई की मदद से, मैं लांबा जी टीम ऑफ इंडिया की मदद से यहाँ पर करीब 1700 पेड़ लगाए हैं और ये मियावाकी पैटर्न पे लगाए हैं। और हमारा उद्देश्य है कि यहाँ पर जो है हमारा घना जंगल पिछले अगले 2-3 सालों में हो जाए। धन्यवाद। नमस्कार, मैं विष्णु लांबा। राजस्थान की राजधानी जयपुर में है। आदरणीय आशीष कुमार साहब कमांडेंट CISF आमेर बटालियन के पावन सानिध्य में, उनकी गरिमा में उपस्थिति में और अनेक यहाँ के स्थानीय संगठनों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, स्थानीय लोगों, संस्थाओं, समितियों, सब जनमानस के सहयोग से, जन सहभागिता से पर्यावरण संरक्षण के इस मौसम में, पर्यावरण संरक्षण की ज़रूरत में CISF बहुत बड़ा काम कर रहा है। CISF आज के लिए नहीं, आने वाली पीढ़ियों के लिए पेड़ लगाता है, क्योंकि आज आशीष कुमार साहब यहाँ लगा रहे हैं, कल यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा या नहीं होंगे, लेकिन फल दूसरे खा रहे होंगे, छाया दूसरों को मिल रही होगी। इसी तरह से CISF ने पूर्व में भी ऐसे बड़े बड़े नवाचार किए हैं। खास तौर से पर्यावरण संरक्षण के लिए CISF का अपनी ड्यूटी के साथ साथ ये एक मानवता के लिए बड़ा काम होता है। CISF ये जो जंगल लगा रहा है CISF लाइन बम्बो इसमें आमेर में, उसके लिए बधाई देता हूँ और आशा करता हूँ कि ये CISF से प्रेरणा लेकर के ये पूरी मानवता के लिए आने वाले समय में आप इस तरह के जंगल लगाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। खमागणी, जय जय राजस्थान। CISF 8वीं आरक्षित वाहिनी में पूरे नॉर्थ सेक्टर में हमारी वाहिनी को चुना गया कि यहाँ पर एक मियावाकी फॉरेस्ट डेवलप करना है मियावाकी पद्धति पर। तो हमें उस बात के लिए एक टास्क मिला, सीनियर्स का आदेश मिला, तो हमने उसके पालन के लिए सभी लोगों को पहुँचा, हमने सभी से बात किया और आज ये करीब 3 महीने की मेहनत, पहले सॉइल प्रिपरेशन वगैरह हमने किया और आज करीब 1700 पेड़ हम यहाँ पर लगा रहे हैं मियावाकी पद्धति से, सभी बच्चों के साथ। महात्मा गांधी स्कूल है हमारा साथ में है, KV7 हमारा अपना स्कूल है, उनके साथ में विष्णु लांबा जी जो हमारे ट्रीमैन के नाम से जाने जाते हैं हमारे साथ अक्सर आते हैं, वो अपने विनय भारद्वाज जी हैं, ग्रुप कैप्टन एयरफोर्स से हैं और मेरे सभी साथी संरक्षिका और SBI की तरफ से AGM जी आई हैं अंकिता जी। तो हम सभी ने मिलकर के आज ये इतना अच्छा पर्यावरण के लिए दिशा में काम किया। हमारे बच्चे भी ये देख रहे हैं और आने वाला एक भविष्य हम सोचते हैं कि घना जंगल यहाँ पर होगा, हम इसको और भी ज़्यादा बढ़ाएंगे। इस पूरे कैंपस में कोशिश करेंगे कि बहुत घना जंगल हो इस पूरे क्षेत्र। QR कोड की मदद से आप अपने मोबाइल से स्कैन करके एक पेड़ की प्रजाति और उसकी बायोलॉजिकल जो भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसके बारे में जान सकते हैं। एक आसान तरीका है पेड़ों की जानकारी प्राप्त। लाभदायक बेसिकली जो सघन वन है ये हाल ही में विकसित शुरू हुआ है, अकीरा मियावाकी जी उन्होंने ये शुरू किया था और इससे घना जंगल हो जाता है और इसमें एक इकोसिस्टम तैयार हो जाता है, पशु पक्षियों के लिए, ज़मीनी कीड़ों के लिए, सभी के लिए फ़ायदेमंद रहता है और यहाँ तक कि बोलते हैं कि ये कार्बन को भी बहुत ज़्यादा अवशोषित कर लेता है, तो ये पर्यावरण के लिए भी बहुत अच्छा एक तरीका है। देख रेख का जिम्मेदार हम ही होंगे चूँकि हमने लगाया है और इसमें आगे चल करके हम ड्रिप इरीगेशन का प्रयास करेंगे जिससे कि पानी की जो कम पानी में हम इसको ज़्यादा डेवलप करें। करीब 32 प्रकार की प्रजातियां हैं और इसमें 1 वर्ग मीटर में 5 करीब पौधे लगाए जाते हैं अलग अलग प्रजातियों के। तो ये एक संदेश भी देता है किस तरीके से हम अलग अलग प्रजातियां मिल करके मानवीय स्तर पर भी और वानस्पतीय स्तर पर भी हम जो है साथ मिल करके तरक्की कर सकते हैं। CISF भारत का सुरक्षा एजेंसी जितने भी हैं उनमें एक ऐसा संगठन है जिसको हमेशा वर्षों पहले आदरणीय निर्विकार साहब DIG CISF की कृपा से मैं जुड़ा था और तब से उनके कारण मैं देश भर में CISF से जुड़ा हुआ हूँ। CISF जो कहता है वो करता है। CISF टोटली परोपकार के रास्तों पर है, हर तरह से मैंने महसूस किया। CISF ने जो कहा वो करके दिखाया
पिछली बार जब हम यहाँ मुझे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था, मेरे कमल मेरे साथ पढ़ा यहाँ, कमल इसी कंपनी में मुझे आने का मौका मिला। उस समय इन्होंने कहा था कि हम जंगल लगाएंगे। अभी दोबारा आने का मौका मिल रहा है तो आप देख रहे हो कि जंगल लग रहा है। अगली बार जब आऊँगा तो शायद हो सकता है कि कुछ अधिकारियों को ट्रांसफ़र हो जाए, कुछ हो जाए, लेकिन हम इनकी छाँव में कहीं ना कहीं बैठे नजर आएंगे आपको। CISF जो कहता है वो करता है। मैं आभारी हूँ IG CISF और उच्चाधिकारियों के CISF का, जिन लोगों ने ऐसी योजना बनाई, अपनी योजना में पर्यावरण संरक्षण को महत्व दिया और एक टारगेट लिया कि इस तरह से बड़ा हम लोग देश के सामने पर्यावरण संरक्षण का काम करके दिखाएंगे। इस बार CISF ने जो जंगल लगाया है, मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि आदरणीय आशीष कुमार साहब के नेतृत्व में, उनके कुशल मार्गदर्शन में ये जो काम हो रहा है, ये काम अन्य लोगों के लिए, अन्य संस्थाओं के लिए प्रेरणा बनेगा। जयपुर के ही नहीं, राजस्थान के ही नहीं, अन्य देशों के, हमारे भारत के अन्य राज्यों के लोग भी। और मैं बधाई देता हूँ CISF ने जो पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में आदरणीय आशीष कुमार साहब की लीडरशिप में काम किया है, उस पर्यावरण संरक्षण के काम के चलते यहाँ पर जितने भी देश भर से, दुनिया के 13 देशों से हमारे पास 700 कुछ आवेदन श्री कल्पतरु संस्थान के पास वृक्ष मित्र पुरस्कार के लिए आए थे। उसमें एकमात्र संगठन का चुनाव हुआ, वो CISF था। तो मैं CISF को बधाई देता हूँ वृक्ष मित्र पुरस्कार 2024 के लिए। और मुझे फिर वापस अब एक एहसास होने लगा है कि जंगल खड़ा हो गया। अगर दूसरे लोग जंगल खड़ा नहीं कर पाएंगे तो वापस 2025 में भी वापस CISF जाने वाला है कल्पतरु के मंच पर। तो ये जो काम हो रहे हैं, ये लोगों को प्रेरणा देने वाले काम है। निश्चित रूप से आपने अभी आशीष कुमार साहब से स्थानीय प्रजातियों की बात की। मैं इतना बता सकता हूँ कि CISF इस चीज़ की ज़मीनी स्तर की समझ भी रखता है, इस तरह के विशेषज्ञों को साथ रखता है जो स्थानीय प्रजातियों के संरक्षण की चिंता करता हो, स्थानीय पशु पक्षियों के संरक्षण की चिंता करता हो। क्योंकि विश्व जलवायु सम्मेलन की अभी आखिरी मीटिंग के समय UNEP की आखिरी रिपोर्ट थी कि विश्व के लगभग 10 लाख पेड़ पौधे और पशु पक्षियों की प्रजातियां समाप्त होने के कगार पर है। उनका संरक्षण कैसे हो सकता है, उनका संवर्धन कैसे हो सकता है, विलुप्त होती प्रजातियां कैसे बचाई जा सकती है, उसमें सब लोग बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं। आने वाले अन्य जो संगठन हैं, SBI संगीता दीदी आई हुई हैं, उन्होंने बहुत बड़ा काम हाथ में लिया है। हर प्रकार का अपना रामचरितमानस में तुलसीदास जी कहते हैं कि तन से, मन से, धन से, वचन से, विचार से सेवा की जा सकती है। तो जो पेड़ नहीं लगा सकते वो कुछ और करके पौधे डोनेट करके सेवा कर सकते हैं। मेरे जैसा निकम्मा आदमी कुछ नहीं कर सकता तो आकर के यहाँ चिल्ला ही सकता है माइक पकड़ के। तो इतना तो मैं कर ही लेता हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं, खुश रहिए।